हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण साइनोनिम्स। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने इम्पॉर्टेंट साइनोनिम्स देखे हैं। आज उसी क्रम में हम और भी इम्पॉर्टेंट साइनोनिम्स को आगे देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइनोनिम्स। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया डायलेमा। डायलेमा इसका मतलब होता है परेशान, हैरान। तो इसका क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का मतलब होता है परेशान, हैरान। उसके बाद फिर आपका आ गया नेक्स्ट वर्ड म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर। तो इसके लिए साइनोनिम क्या बन के आएगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लेते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। तो इसके लिए हम साइनोनिम क्या बना लिया? ग्रेपल। ग्रेपल का मतलब होता है संघर्ष। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है निफेरियस। निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है आपका जो है बुराई। तो इसका हाँ जो हम साइनोनिम देंगे वो साइनोनिम हो जाएगा इविल। इविल का मतलब होता है बुराई। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड का आपका है क्वीर। क्वीर का मतलब होता है विचित्र। तो क्वीर का मतलब विचित्र है। साइनोनिम देंगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या आ गया है? रेज। रेज का मतलब होता है नष्ट कर देना। तो इसके लिए साइनोनिम क्या बन के आ जाएगा? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। उसके बाद फिर अगला आता है, फिर आ गया आपका रेज। रेज का मतलब होता है क्रोध। तो इसके लिए साइनोनिम बन जाएगा एंगर। एंगर मीन्स होता है क्रोध। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। तो इसके लिए साइनोनिम क्या बन जाएगा? इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड में आ गया आपका सारो। सारो का मतलब होता है दुख या कष्ट। इसके लिए आपका साइनोनिम आ जाएगा ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख या कष्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जो है वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक। तो हम क्या लिख देंगे? एबल। एबल का मतलब होता है लायक। फिर जो है देखेंगे तो अब आपका आ गया है अनलॉफुल। अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी। तो इसे हम कहेंगे निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है गैर कानूनी। उसके बाद फिर देखते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो ये आपका बन जाएगा मैचलेस। मैचलेस का मतलब होता है जिसका कोई मैच ही ना हो। तो ये आपका बन जाएगा मैचलेस। उसके बाद जो है इस तरह से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण साइनोनिम्स देख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक।
तो इसका क्या बन जाएगा? मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं और उस कंपटीशन में इंग्लिश है तो निश्चित रूप से सिनोनिम्स जरूर आता है, इतना ध्यान दीजिए। और कहीं बाहर से नहीं आता है। हम लोग 9 से 12 तक की जितनी भी इंग्लिश है, अगर इसको हम सही से पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा जो है इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है। आगे हमें इंग्लिश की कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आगे नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपोलॉजी। अपोलॉजी इसका मतलब होता है क्षमा करना। इसके लिए सिनोनिम क्या आ जाएगा? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मीन्स होता है क्षमा करना। इसके बाद आ गया आपका सबमिट। सबमिट का मतलब होता है चोटी। इसके लिए ले आएंगे टॉप। टॉप का मतलब होता है चोटी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं रेवरेंस। रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब सम्मान होता है, तो इसके लिए सिनोनिम बन जाएगा रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आपका आ गया नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब आपका होता है लापरवाह, तो इसके लिए सिनोनिम क्या बन जाएगा? केयरलेस। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। उसके बाद फिर हम जो है चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया इफिशिएंट। इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है निपुण, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण। तो इस तरह से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स देख रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम फिर ले लेते हैं नेक्स्ट जो है। नेक्स्ट में आपका आ गया कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक। इसके लिए आ जाएगा ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट में आपका आ गया इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब अपमान होता है और इसके लिए सिनोनिम देंगे तो देखा जाए तो डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। इस तरह से हम कुछ महत्वपूर्ण जो है देख रहे हैं सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आपका आ जाएगा डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, तो इसके लिए सिनोनिम क्या आएगा? करप्ट। करप्ट का मतलब होता है बेईमान। फिर हम जो है नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आपका कौन सा आ जाएगा? तो नेक्स्ट वर्ड में आएगा आपका वार। क्या गया? वार। वार मीन्स युद्ध होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बैटल। बैटल मीन्स होता है युद्ध। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आपका आ रहा है इन शॉर्ट। इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट का सिनोनिम क्या बन जाएगा? तो इन शॉर्ट का सिनोनिम आपका बन जाएगा एवरेज। एवरेज बन जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका क्या आ गया? राइजिंग। इसका बन जाएगा असेंट। चढ़ाई करना। इस तरह से हम कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका ले लेते हैं सोलेस। सोलेस इसका बन जाएगा कॉन्जुलेशन। सोलेस कॉन्जुलेशन सिनोनिम बनेगा इसका। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका क्या आ जाएगा?
रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का शाइनोनिम्स क्या बन जाएगा? तो रेमुनरेशंस का शाइनोनिम आपका बन जाएगा जो है वेज। तो इस तरह से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शाइनोनिम्स देख रहे हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।